भाई मेरे इंटर के अब मैथ्स न घबराने को। भाई मेरे इंटर के अब मैथ्स न घबराने को। बहना तुम भी नहीं डरना जब लक्ष्मण सर तैयार हैं पढ़ाने को। बहना तुम भी नहीं डरना जब लक्ष्मण सर तैयार हैं पढ़ाने को। सोचोगे इतना कम समय में सर अब क्या कर पाएंगे। सोचोगे इतना कम समय में सर अब क्या कर पाएंगे। जब बच्चों से मैथ में गर्दा न उड़वाएंगे तो लक्ष्मण सर काहे को यूट्यूब पे आएंगे। जब बच्चों से मैथ में गर्दा न उड़वाएंगे तो लक्ष्मण सर यूट्यूब पर काहे को आएंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग आज से क्लास 12th का मैथ देखेंगे। एकदम बहुत जल्द एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दिया जाएगा। देखिए, पहला टॉपिक हम लिए हैं चैप्टर आपका मैथ का आव्यूह मैट्रिक्स। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। विश्वास के साथ अगर आप हम पर विश्वास कीजिएगा आपको टेंशन एकदम नहीं रहेगा। अब बहुत जल्द खत्म कर देंगे। 5 वीडियो से 6 वीडियो होते होते एकदम लगेगा कि सर हम 50 प्लस कर लेंगे मात्र 5 से 6 वीडियो में। 5-6 वीडियो में कौन टाइम बर्बाद हो जाएगा। बस थोड़ा सा विश्वास कीजिए, बिना विश्वास के दुनिया नहीं चल सकता है। विश्वास तो करना पड़ेगा भाई, हंस के चाहे रो के। तो थोड़ा सा विश्वास कीजिए, एक वीडियो देखिएगा आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं। समझाने का तरीका एकदम अलग रहेगा। आप देखिए मैट्रिक्स में देखिए, कहिए सर इतना टॉपिक है सर, क्या क्या तो खत्म करने में लगता है 2-3 दिन लगेगा। हमें लग रहा है कि यहाँ तक पहुंचने में 10 मिनट नहीं लगेगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। यहाँ से 10 को टॉपिक यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जीरो जीरो या नल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। मतलब कि यहां तक खत्म करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, मात्र 5 से 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। मेन टाइम आपका प्लस माइनस गुना आव्यूह परिवर्तन में, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। जोड़ घटाओ तुरंत खत्म, समझ गए ना। मेन गुना में टाइम लगेगा, सिर्फ टाइम लगेगा इसमें गुना में। गुना समझ गए, मैट्रिक्स खत्म। तो ध्यान दीजिए, हम लोग एकदम नो बकवास सीधा क्लास पर काम करते हैं। एकदम खाली विश्वास कीजिए आप हम पर, बाकी देखिए कैसे गर्दा उड़ता है एकदम। ठीक है, एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो आप ये देख लीजिए, मैट्रिक्स एकदम खत्म कर देंगे, एकदम समझा के आपसे बनेगा। अगर अभी तक नहीं बनता था तो एकदम घबराइए मत, आज से बनना शुरू हो जाएगा। चलिए, मैट्रिक्स में पहले हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स कैसे रहेगा लिखा हुआ सर। तो ये मैट्रिक्स है, आव्यूह जिसको हिंदी में कहते हैं। ये सिंबल हो गया मैट्रिक्स का, बात समझ गए। इस सिंबल से भी लिख सकता है, लेकिन आपको ये वाला सिंबल मिलेगा। अधिकांश प्रश्न ये सिंबल में मिलेगा। एक आध क्वेश्चन इसमें मतलब दिया हुआ है, पूछ दिया है एक बार इस तरह से, लेकिन अधिकतर इस सिंबल में रहेगा। अगर ये सिंबल इस तरह से चरफूट एकदम कर ले है तो समझ लीजिए कि आपका किसका प्रश्न है, मैट्रिक्स का। समझ गए। चलिए अब मैट्रिक्स को समझे कैसे सर। आप लोग पढ़े होंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्लास में, तो पहले क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना होता था। बोलिए, प्रार्थना होता था कि नहीं होता था। तो आप कहिएगा यस सर प्रार्थना होता था। तो प्रार्थना होता था तो हम लोग कैसे प्रार्थना करते थे, जैसे मन ऐसे खड़ी हो जाएंगे, एगो ओने खड़ी है, एगो ओने खड़ी है, एगो ओने खड़ी है, एगो ओने मुंह मुंह कर ले है, एगो ओने में मुंह कर ले है, ऐसे रहता था नहीं। ये एकदम लाइन से खड़ी होता था। जब लाइन से खड़ी है तो हम लोग भी लाइन से खड़ा करके प्रार्थना करा देना है, बस मैट्रिक्स खत्म। लाइन से प्रार्थना एकदम खड़ा करके करवा दिए, मैट्रिक्स खत्म एकदम हो जाएगा चुटकी में। चलिए, यही यही जगह है जहां प्रार्थना करवाना है भाई। प्रार्थना जो करवाना है इसी जगह पर करवाना है, ये वाला यूज ना करेंगे हम, बात समझ गए ना। तो यहाँ जो है इसमें हम लोग प्रार्थना करवाना है। यहाँ पर मान लीजिए कि राम नाम के लड़का खड़ी है,
यहां जो है श्याम है, यहां जो है मोहन है, और यहां जो है सोहन है। राम श्याम मोहन सोहन। यहां जो है सीता, गीता, रीता, बबीता। सीता, गीता, रीता, बबीता इधर खड़ी। अब लड़का लड़की कुछ भी नहीं हो सकता है जी। अब आपसे हम कहें कि जो लाइन है, आप लाइन को किस तरह से आप देखना चाह रहे हैं, तो लाइन हम दो तरह से देख सकते हैं। एक हो गया कि सर हम सामने से देखेंगे, और एक होगा कि नहीं हम साइड से देखेंगे। जैसे हम यहां से खड़ी होकर देखेंगे, बात समझिएगा एकदम अच्छा से, तुरंत खत्म कर देंगे भाई। ये टॉपिक मत देखोगे, इतना है बस। आप हम पे विश्वास कीजिए, अगर विश्वास कर लिए हैं तो नैया डूबेगा नहीं, एकदम पार करके ही दम लेंगे। लेकिन तब ही संभव है जब आप अपने पर भरोसा कीजिएगा। हमारा से ज्यादा अपने आप पर भरोसा कीजिए कि हाँ हम एकदम टिकेंगे। टिकने के लिए, समझने के लिए नहीं। समझने के लिए तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हम समझाएं, समझ में ना आई हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तब। ध्यान दीजिए, एकदम बकवास एकदम नहीं करना है, सीधा क्लास। लेकिन भाई बताना जरूरी है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। नहीं बताएंगे, सीधे पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप भी कहिए मास्टर क्या करेगा ना करेगा भविष्य में। ये नहीं कि एक आध दो वीडियो डाल के छोड़ कर देगा, ऐसा ना कि अपन फिर में है। अरे भाई एक वीडियो से दो वीडियो से दो चार लड़का देखे सब क्या हो जाएगा है। हम तो देख रहे हैं कि मान लिया जाए कि जो भी एग्जाम में डेट में बचा हुआ टाइम है, अगर इस टाइम में जो लड़का घबरा रहा है कैसे मैथ निकलेगा, कहीं फंस न जाएंगे, उसके लिए आए हैं। जिनको मैथ ठीक है, जो देख रहे हैं कि हम एकदम बहुत तेज हूँ, वीडियो मत देखिए, टाइम पास हो जाएगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। समझ गए ना। जिनको डर लग रहा है कि मेरा मैथ में क्रॉस लग जाएगा, बगल वाला हमरा से मैथ में ज्यादा नंबर ले आएगा, वह देखिए। जिसको लग रहा है कि हमारे बगल वाला हमारे सहेली ज्यादा ले आएगी, मेरा भाई ज्यादा नंबर ले आएगा, दोस्त ज्यादा नंबर ले आएगा, तब देखो मेरे रहते भर में तुम्हारा नंबर ज्यादा रहेगा। अगर सही से आप वीडियो देखते हैं तो, रेगुलर देखते हैं तो, एकदम एक बार दो बार देखिए, बस खाली वीडियो देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिखे उखे कुछ नहीं जरूरत है, सब तो है हम समझा देंगे भाई। ध्यान दीजिए। तो हम क्या बताएं जी, प्रार्थना करते हैं। बच्चा बच्चा जानता है, कौन नहीं जानता कि प्रार्थना होता है स्कूल में, कॉलेज में। कॉलेज में तो भाई पता नहीं, लेकिन स्कूल में पक्का एकदम होता है प्रार्थना। तो प्रार्थना करते हैं तो हम लोग कैसे खड़ा रहते हैं, लाइन में खड़ा रहते हैं। जैसी लाइन है, यहाँ के को लाइन लगा हुआ है जी, तो आप कहिएगा सर लाइन, यहाँ लाइन सर दो को है। हम कहेंगे नहीं लाइन दो को नहीं, चार को है। हम सही बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं, बताइए जल्दी से ना, जल्दी बोलिए। हम बोल रहे हैं कि चार लाइन खड़ा है, आप कहिए कि नहीं दो लाइन खड़ा है, किसका बात सही है? तो दोनों के बात सही है। देख कैसे रहे हैं ना, इस पर डिपेंड करता है। सर आप सामने से देख रहे हैं, हम सामने से देख रहे हैं, आप लगता है इधर से जाके देख रहे हैं। सर अगर इधर से खड़ा होकर देखेंगे जी तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन है कि नहीं है, जो बताओ। आप कहिए एकदम सर इधर से देखने पर चार लाइन बन रहा है, और सीधे देखते हैं तो दो लाइन बन रहा है। बात समझिए कि नहीं। और ये जो लाइन बनता है जी, इसको नाम रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया है सर? तो बात समझिए, इसको कहेंगे खड़ा लाइन। ये जो ऐसे खड़ा है जी, इस लाइन में आ रहा है इस तरह से, इसको कहेंगे खड़ा लाइन, और इसको कहेंगे पड़ा लाइन। खड़ा लाइन, पड़ा लाइन। अब बताइए, पेन आप खोजते हैं ना, तो खड़ा खोजते हैं कि पड़ा खोजते हैं? मोबाइल को इस तरह से करके देखिएगा, फुल स्क्रीन करके वीडियो देखिएगा, क्वालिटी बढ़ा के हाई क्वालिटी पर देखिएगा, तब समझ में आएगा। मोबाइल से वीडियो बन रहा है तो क्वालिटी 4K करके डाल रहे हैं, लेकिन हाई क्वालिटी कीजिएगा, एकदम चकाचक नजर आएगा। अगर यूट्यूब पर नहीं बढ़ रहा है तो वीडमेट ऐप है, उस पर डाउनलोड करके वहां पर ही बढ़ाइए। 1080 कितनों खराब मोबाइल है तो 1080 तक बढ़ता है। बात समझ गए ना। अब वीडमेट ऐप प्ले स्टोर से होबे नहीं करेगा, उसके लिए क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करना पड़ेगा। बात समझ गए। चलिए हम लोग क्लास की बात करते हैं। यहां हम बताएं कि पेन को कलम कहते हैं हिंदी में, तो कलम कहिए। कलम कहते हैं तो इसको हम इस तरह से रखेंगे तो पेन खड़ा है कि पड़ा है? तो आप कहिएगा सर पेन ऐसे रखेंगे सर, ये तो खड़ा बन रहा है सर, ये तो खड़ा हो जाएगा। तो पेन खड़ा है, तो पेन को कलम कहते हैं, यानी खड़ा लाइन को कॉलम कहते हैं। खड़ा लाइन को क्या कहते हैं जी?
कॉलम, मतलब इसमें से आई वाला जो है C1 है, आई वाला C2 है। हम लोग इधर से ना लिखते हैं, इधर से लिखते हैं। ऐसा है कि इनमें से लिखते आते हैं नहीं, इधर से लिखते जाते हैं। तो इधर से लिखते हैं सर, तो पहले पड़ेगा इसलिए C1, आई वाला दूसरा लाइन में पड़ेगा इसलिए C2। नहीं समझ में आया? पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, और कॉलम को स्तंभ कहते हैं, स्तंभ 1, स्तंभ 2। हिंदी इंग्लिश के लफाए मत पढ़ो भाई, बर्बाद हो जाएगा एकदम। जो बता रहे हैं खाली सुनते जाइए। इंग्लिश और हिंदी क्या है, जब समझ में आ गया तो आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा है? कहेंगे बताइए जी, भारत किसको कहते हैं? भारत हमारा समझ में नहीं आता है, भारत नहीं समझ में आता है, इंग्लिश में बोलिए। इंडिया किसको कहते हैं बताओ? इंडिया, इंडिया इंडिया को कहते हैं, भारत को। लो अब इंग्लिश हिंदी करना शुरू कर दिया। जो लड़का समझदार रहेगा वो सब समझेगा, नहीं समझदार रहेगा वो कुछ बुझेबे नहीं करेगा। वो आप खाली विश्वास कीजिए। बाकी यहाँ देखिए, इंग्लिश हिंदी के लफड़ा मत पढ़िए। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो भी आपके लिए रामबाण साबित होगा। जब लक्ष्मण सर ने बाण चलाया तो रामबाण साबित नहीं होगा जी, है? ध्यान दीजिए। तो खड़ा लाइन को C1 कहेंगे, माने C1, C2, C से डिनोट करेंगे। C माने कॉलम होता है, कॉलम। C माने कॉलम, और कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहते हैं, खड़ा लाइन को स्तंभ कहेंगे। अब मान लो कि किसी को मम्मी मार दी तो जाके कैसे रोती हो बताओ? तो पलंग पर पड़ के, अब पड़ के रोती हो तो पड़ा हुआ लाइन को रो कहते हैं। नहीं याद रहेगा जी? कोई खड़े खड़े रोता है, मम्मी मार दी बजा के रो जाता, पलंग पर रो भी लगेगा जब तकिया में मुंह घुसा के, है? तो पढ़ न गया जी उस पर, तो खड़ा हो गया कि पड़ गया, तो पड़ गया, तो पड़ा हुआ लाइन को रो कहते हैं। पड़ा हुआ लाइन को क्या कहते हैं जी? रो। तो बताइए पड़ा हुआ लाइन इस तरह से लाइन में क्यों खड़ा है? वो ये लाइन में खड़ा है सर, एक ए लाइन यहाँ बनेगा, एक लाइन यहाँ बनेगा, एक लाइन यहाँ बनेगा। मतलब ऊपरे से आइए, ऊपरे से लिखते आते हैं तो ये हो गया R1, R2, R3, R4। बच्चा बच्चा समझ जाएगा। मैथ से हल्का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, यही हम समझाने आए हैं बस यूट्यूब पर, और कोई मकसद नहीं है। जो मैथ 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 करके एकदम डर रहा है बच्चा लोग, उसको उसके लिए हम आए हैं कि मैथ से हल्का कोई सब्जेक्ट नहीं है। पढ़ाने के लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब धुआं उड़ाते हैं, लेकिन मैथ पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि बच्चा मैथ में डरता है कि मैथ में हमारे कमजोर है। कमजोर तो सब रहता है, लेकिन कहे खाली मैथ में कमजोर है, बाकी तो हम समझ ही लेंगे। क्या ही समझ लेंगे? समझ जाइए तो बताइए ना। F बराबर R/2 होता है, सिद्ध कीजिए फिजिक्स में। सर वो भी तो मैथ में आप पूछ दिए सर। नहीं था, बताओ ना परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के क्या शर्त है? अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन के क्या शर्त है? अपवर्तनांक के मतलब क्या हुआ, किसे कहते हैं? तो समझ आएंगे कि फिजिक्स आपका टाइट है। खैर मैथ क्लास में थोड़ा सा इधर उधर लेके चल गया, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। कहता है जी कि खड़ा लाइन, पेन हम कलम हम खड़ा रखते हैं तो खड़ा लाइन में जो रहेगा उसको कॉलम कहेंगे, अब पड़ा हुआ लाइन में रहेगा उसको रो कहेंगे। नहीं तो पड़ा हुआ लाइन क्यों बन रहा है जी? तो आप कहिए सर पड़ा हुआ लाइन 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। आपसे पूछेंगे बताओ पहला कॉलम में कौन कौन है? तो आप कहिएगा पहला में सर राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है। 4 गो है, राम, श्याम, मोहन, सोहन। हम कहेंगे बताओ दूसरा कॉलम में कौन कौन है जी? बिना देखले बताओ। बिना देखले कैसे बताएगा भाई? फार्मूला है कि बिना देखले बताना है? इसको देख के बताना पड़ेगा। सीता, गीता, रीता, बबीता। नहीं समझ गए जी? मतलब कि दूसरा कॉलम में सीता, रीता, गीता, बबीता जो भी है दूसरा कॉलम में है, मतलब 4 सदस्य है। नहीं समझ में आया? पहला रो में कौन कौन है जी? तो आप कहिए सर राम और सीता। तीसरा रो में कौन है जी? तो तीसरा में सर श्याम, गीता, बोरा में चल गए सर। तीसरा रो पूछा था तो तीसरा रो 1 रो, 2 रो, तीसरा में मोहन और रीता है, मोहन और रीता है, तो मोहन और रीता को बोलिए। चौथा रो में कौन है? तो सोहन और बबीता। और दूसरा रो में कौन है जी? तो दूसरा रो नहीं समझ गए जी, श्याम और गीता। जो वीडियो देख लिया एकदम पक्का समझ में आएगा, लिख के दे दे रहे हैं। आप पढ़ल है कि अनपढ़ उससे भी मतलब हमारा नहीं है। हम चलवे करते हैं, हम गर्दा उड़े थे, नहीं किसी समझ में आएगा। समझाएंगे अच्छा से तो जरूर समझ में आएगा। बोले समझ में आया कि नहीं आया? अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, खटाखट बताइएगा तब मजा आ जाएगा। तो आपसे हम पूछे बताइए जी 2, 3, अब सीता, गीता, बबीता कितना करेगी? उसको लिखने में टाइम न लग जाएगा? हम लोग के टाइम में ना बचाना है सर, इतना कम समय में क्या होगा सर? अरे जो भी होगा गर्दा उड़ेगा, विश्वास करिए, धुआं धुआं उड़ेगा।
ये इस तरह से लिख दिए। आपसे पूछेगा बताओ जी के वो कॉलम है, बता दो तो हम जाने के वो कॉलम एग्राम में बना। खड़ा लाइन के वो है, जल्दी 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 देरी नहीं कीजिए, जल्दी बताइए के वो खड़ा लाइन है। तो आप कहिए खड़ा लाइन सर, एक गो दो गो तीन गो चार गो तो बड़ा हो जाएगा सर। ये खड़ा कौन बुरबको रहेगा जो सोचा कि ऐसे खड़ा रहता है, खड़ा इससे नहीं खड़ा, तो ऐसे खड़ा लाइन के गो है, एक दो तीन चार पांच, पांच गो। हमको विश्वास है कि आप जरूर कहे होंगे कि पांच गो खड़ा लाइन है। और खड़ा लाइन माने रो है कि कॉलम है, तो आप कहे खड़ा तो हम कलम रखते हैं इसलिए कॉलम है। कॉलम को हम क्या कहते हैं, स्तंभ। तो गो स्तंभ है तो पांच गो स्तंभ है। पहला स्तंभ के नाम क्या चीज है, 9 7 6 3। तो फिर बोला में चलेगा, ये से लिखते इधर से लिखते हैं कि इधर से लिखते हैं, इधर से। तो ये हो गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। नहीं समझ में आया सर? यही समझ में इतना टाइम लग रहा है सर, तो इसमें कितना लगेगा सर? 5 मिनट, 5 मिनट। गाड़ी स्टार्ट करो, थोड़ा सा इंजन गर्म है ना, दो बाकी देखो धुआं उड़ेगा। चालू करता है अब फुर देकर भागे लगता है, वह इंजन खराब हो जाएगा। पहले उसको चालू कर दीजिए, चालू करके छोड़ दीजिए, बॉडी गरमाई दीजिए, और पास उसके पूरे पूरे बॉडी में एकदम जब पेट्रोल घूम जाएगा और तब एक्सीलेटर दीजिए, तब देखिए कैसे धुआं निकलेगा। नहीं धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो जाके बनवाइए, सर्विसिंग करवाइए। धुआं निकलना चाहिए गाड़ी से, गाड़ी खराब हो जाएगा वैसे। देखिए ध्यान दीजिए, तो पहला कॉलम में कौन कौन है जी, 2 3 4 5, 2 3 4 5। आपसे पूछे कि पांचवा कॉलम में क्या है जी, तो पांचवा देखिए ये वाला रखेंगे, लास्ट में रखेंगे जी, 1 2 3 4 5 9 7 6 3 है सर। नहीं समझ में आ रहा जी? कह दिया तीसरा कॉलम में कौन है बताइए जल्दी। तो कह तीसरा में 7 8 9 10 खड़ा वाला लाइन में जो रहेगा खड़ा, उसको कॉलम कहते हैं। अब पड़ा हुआ लाइन में रहेगा उसको रो कहते हैं। तो जरा सा बताइए कि चौथा रो में कौन है, चौथा रो में कौन है बता दीजिए, तो हम समझ गए कि आज जो हम पढ़ाए वो सक्सेस हो गया काम। जल्दी बताइए, टाइम दे रहे हैं हम, 1 सेकंड के वीडियो रोक के अब पहले लिख लीजिए कौन है, अब फिर हम बताएंगे, अब मिला लीजिए कि सही बताए कि नहीं। चौथा रो में कौन है, चौथा रो में तो कहिएगा 1 2 3 4, तो बोरा में चल जाएगा। हम लोग लिखते हैं नीचे से ऊपर में है, नीचे से ऊपर गिनेंगे, ऊपर से नीचे लिखते हैं जी, तो ऊपर से नीचे गिनिए 1 2 3 4, तो चौथा में सर 5 4 10 15 3। अगर आप ये कहे हैं तो समझ लीजिए क्या तेज हैं, एकदम तेज है। कोई भी स्टूडेंट कमजोर होता ही नहीं है, सब हनुमान जी होता है, हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। हनुमान जी कहा कहते हैं सर, क्योंकि उनको अपने ताकत का पते नहीं था कितना ताकत है। दूसरा को बताया पड़ता था कि आपके पास बहुत ताकत है, आप कहिए तो पेड़वा कमा के बिक दीजिएगा। तो वैसा ही आप लोग के पास बहुत ताकत है, आप चाह जाइएगा तो मैथ में 100 पार कर जाइएगा। एकदम लिख के दे रहे हैं, खाली आप विश्वास कीजिए कैसे गर्दा उठा देखते जाइए। तो आपको जो है इसको कहेंगे R1 R2, इसका नाम है R3 और इसका नाम है R4। बोलिए कौन नहीं समझ गया जी? इसमें कितने कॉलम है? 5। कितने रो हैं? 4। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो आप कहिए सर समझ गए, 4 गो कॉलम है, 5 गो कॉलम है और 4 गो रो है। पड़ा हुआ लाइन में जो रहेगा उसको रो कहेंगे, खड़ा लाइन में रहेगा उसे कॉलम कहेंगे। अब सवाल उठता है कि बताइए कोई भी बच्चा पहले रोता है तब कलम खोसेला सीखता है कि पहले कलम खोसता है उसके बाद रोता है? जवाब आप दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए। अब आप हमरा से मत पूछ दीजिए कि सर आप पहले रोए थे तो कलम खोसे, कि कलम खोसे थे रोए थे। तो हम तो भाई बोले कि हम पहले रोए थे, भाई आप मार के गर्दा उड़ा दिए। पढ़ेगा नहीं, एकदम लड़की से हमारे पीछे लगे रहते थे, जैसे मतलब कि अपन बहन के पीछे कैसे लगा रहता है कि सही से पढ़ रहा है कि नहीं। और बहन जैसे एकदम देखते रहते थे, करने जा रहा है कहीं हैंडल छोड़ के ना साइकिल चला रहा है, कहीं कुछ इधर उधर ना कर रहा है। अगर वो गार्डिंग नहीं किए होते तो आज हम हिया नहीं होते। बात समझ लीजिए, बताएंगे कभी, थोड़ा सा बाद में बताएंगे कि हम कैसे यहाँ पहुंचे हैं। इसका मेन श्रेय मेरे भैया को जाता है। तो भैया के नाम कुछ है सर, सुनील कुमार। सुनील कुमार मेरे भैया के नाम है, समझ गए। अब उन्हीं के दिन है आज हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कहीं इन्हें उन्हें आप ही सर डिंग डाउन करते रहते। नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा? पढ़िए पढ़िए, उन्हीं के दिन है आज हमारा टेंशन नहीं है पैसा के, क्या गम। जब दिमागे हो गया जी तो फिर क्या है गम। तो मेन श्रेय उन्हीं के जाता है। खैर बात हटाइए, पहले इधर आइए।
ये सब बताएंगे हिस्ट्री का भी एक आध वीडियो में कि हम कैसे कैसे क्या किए हैं, लेकिन पहले आपका फायदा तो हो जाए। इधर उधर बोलना भी जरूरी है भाई, खाली हाउ 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 पढ़ाई वाला बोलेंगे ना दिमाग में नहीं जाएगा। बात समझ लीजिए, थोड़ा सा इधर जाएंगे उधर जाएंगे फिर घुमा के आएंगे तब समझ में आएगा। अभी पूछते हैं ना, आपसे हम पूछें कि बताइए इसमें 2 3 4 2 4 6 के गो रो है, तो आप कहिएगा कि सर इसमें एक दू दू गो रो है, के गो कॉलम है, तो आप कहिएगा 1 2 3 गो कॉलम है। नहीं समझ में आ गया जी? खड़ा लाइन को कॉलम कहते हैं, पड़ा हुआ लाइन को रो कहते हैं। अब सवाल उठा क्या कि पहले रोते हैं कि पहले कलम खोजते हैं, तो पहले रोता है तो वही कलम खोजता है, बिना रोले कोई कलम नहीं खोजता है, क्योंकि जो कलम खोज लिया मैंने पढ़ लिया उसको रोबे की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो पहले कलम से इधर उधर डिंग डाउन कर रहा है तो बाद में रोबेगा। कलम का सही यूज कीजिए, आपको रोना नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी विद्यार्थी, कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर पहले रोया होगा बचपन में, मम्मी पापा मारे होंगे और तब जाके कलम खोसे होंगे। समझ में आया कि नहीं? मैंने पहले रो को लिखेंगे तब कॉलम को। तो आप बताइए के गो एगरा में रो है जी, तो आप कहिएगा 2 गो है सर, तो यहाँ लिखिए कोनमा पर 2। और के गो कॉलम है जी, तो 3 गो सर, तो गुना लिख दीजिए 3, 2 गुना 3। और 2 गुना 3 जो यहाँ लिखे हैं उसको हम ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऑर्डर, हिंदी में कोटि कहते हैं। तो ऑर्डर क्या है जी? 2 गुना 3 के। आपको कहेगा कि बताइए इसका ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर है सर 2 गुना 3 ऑर्डर है इसका। कैसे पता चला? क्योंकि पहले रो को लिखते हैं और फिर कॉलम को लिखते हैं। तो रो है 1 2, तो 2 गो रो है सर, 2 और कॉलम 1 2 3, तो 3 लिख दिए। अब बीच में गुना के खाली सिंबल देना है। ऑर्डर इसी तरह से लिखा जाता है, न जोड़ न घटाओ न भागा, बीच में गुना। और गुना करना नहीं है, खाली लिख देना है। तो ऐसे ही लिखा जाता है ऑर्डर को। नहीं समझे बात को जी? ऑर्डर जो लिखा जाता है जी मैट्रिक्स का, वो गुना में लिखा जाता है। तो 2 गुना 3 लिख दिए, यही इसका ऑर्डर हो गया। बोलिए, तो ऑर्डर समझ में आया कि नहीं? कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो आप कह दीजिएगा सर 2 गुना 3 का। जरा से एक कर बताइए क्या ऑर्डर की मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर बताइए। यहाँ कोना पर लिखेंगे, कोना पर यहाँ पर लिखाएगा, उसको ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर इसको लिखवाइए कितना ऑर्डर क्या है? तो पहले गिनिए के गो रो है, तो सर रो 1 2 3 4, तो 4 रो है सर, तो 4 गुना। अब बताइए कॉलम के गो है 1 2, तो 2, 4 गुना 2 लिख दिए, तो यही इसका ऑर्डर कहलाएगा। नहीं समझ में आ गया? रो के संख्या और गुना कॉलम की संख्या, गुना नहीं करना है, सिर्फ दिखा देना है, तो इसे ऑर्डर कहा जाता है। हिंदी में आपको कोटि कहेगा कि बताइए दिया हुआ मैट्रिक्स का कोटि क्या है, तो आपको रो और कॉलम को गुना में दिखा देना है, वही आंसर हो जाएगा। कौन नहीं बता देगा? बताइए, बच्चा बच्चा बता देगा कि के गो रो है और के गो कॉलम है। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, एकदम दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, ऑर्डर समझ में आ गया। अब इसमें समझना है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है सदस्य, अवयव। एलिमेंट का मतलब सदस्य या अवयव आप कह सकते हैं। बात समझिए ना जी, अवयव कहिए सदस्य कहिए, बात बराबर है। तो बताइए इसमें कितने सदस्य हैं? के गो लड़का खड़ी है, उसी को एलिमेंट कहते हैं, उसी को और उसी को अवयव कहते हैं, और उसी को सदस्य कहते हैं। इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, हिंदी में अवयव कहते हैं। कहेगा दिया हुआ मैट्रिक्स में के गो अवयव है, तो रो मैट्रिक्स, रो कॉलम गिन लिए, 4 दूनी 8 आंसर हो गया। सर कभी ऐसा हो सकता है सर कि ये बोले घट गया, ऐसे लिखा रहता सर गड़बड़ हो जाएगा, वैसे नहीं चल सकता है। एकदम रो और कॉलम में सब एकदम पूरी तरह से लाइन बाय लाइन, एकदम एक भी लेकर कमना नहीं चाहिए। अगर कहीं से वो लेकर कम हो गया तो समझ लीजिए कि मैट्रिक गड़बड़ हो गया। बात समझिए कि नहीं समझे? तो मैट्रिक्स सही तब रहता है जब एक रो में एक रो में 3 सदस्य है, दूसरा में भी 3 होना चाहिए। एक कॉलम में 2 गो है तो दूसरका में भी 2 गो, तीसरका में भी 2 गो सदस्य होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो एकरा में के गो सदस्य है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसका पूछता कि बताइए ऑर्डर, ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर इसका हो गया 4 गुना 2, मतलब इसको कोटि कहते हैं, ठीक ना? इसमें के गो सदस्य है उसको अवयव कहते हैं जी। अवयव, अवयव माने एलिमेंट, के गो एलिमेंट है जी? तो इसको गुना कर दीजिए ना, 8 हो जाएगा। तो गिन लीजिए 4 गो 4 गो 8 गो, तो 8 गो अवयव हो गया। यहाँ बताइए इसका कोटि, कोटि कहे चाहे ऑर्डर कहे बात बराबर होता है। इसका क्या है कोटि? बताइए जल्दी। ऑर्डर कहे चाहे कोटि कहे बात बराबर है, क्या है जल्दी बताइए इसका। इसका तो पहले कॉलम,
तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले रो तो के गो रो है जी, तो 4 रो है सर, तो 4 लिख दिए। गुना कॉलम के गो है जी, तो कॉलम सर, कॉलम 5 गो है सर, तो 5 लिख दिए। एकदम खुश रहो, बिंदास रहो, हम पे भरोसा करो। गर्दा उड़ा न दिए तो फिर काहेला। बाकी खुशी से एकदम चलना है। टेंशन में रहे तो कुछ ना होगा। आप क्या होगा क्या होगा सोचते सोचते खत्म हो जाएगा। अभी नया खून है, एकदम नौजवान है, एकदम धुआं उड़ना चाहिए था। धुआं उड़ावे की जगह पर खाली क्या होगा, मैथ लेके फंस गए, फंस हो गए। धुआं उड़ेगा, धुआं उड़ेगा। अगर आप प्रयास किए तो देखिए आज आगे ना आपके लिए हम एकदम समझा के दम लेंगे। खाली बढ़िया से मेहनत कीजिए। तो कोटी ऑर्डर समझ गए। अब इसमें हमको एक बताइए, अभी अब बताइए, अभी अब जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, तो बोलिए एलिमेंट या अभी अब क्या है जी, तो कुछ नहीं, पंचों का 20 जो ऑर्डर आएगा उसी को गुना कर दिया जाएगा आंसर। गिन लीजिए 20 को है कि नहीं है। तो अभी अब 20 हो गया। बोलिए अभी अब ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया। आप कहिए एकदम समझ में आ गया। अब देखते जाइए कैसे एकदम धड़ाक धड़ाक हम लोग 10 को उड़ा देते हैं तुरंत, धड़ धड़ उड़ेगा। कहता है कि हम यहां लिख दिए इस तरह से 2 3 4। अब बताइए इसमें के गो रो है, के गो कॉलम है। तो आप कहिएगा सर रो तो कहते हैं पड़ा हुआ लाइन को, तो पड़ा हुआ लाइन तो आपका 1 2 3 लाइन बन रहा है, इसलिए 3 गो रो है। और कॉलम के गो है सर, खड़ा एक लाइन है सर, तो 3 गुना 1, इसका ऑर्डर 3 गुना 1 लिखाएगा। पहले रो उसके बाद कॉलम। तो पड़ा हुआ लाइन में जी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो 3 लिख दिया तो गलती की है। और खड़ा लाइन में सिर्फ 1 है तो 1 लिखे सर। 1 गुना 3 लिखे तो कोई दिक्कत है सर, महा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पहलका को रो कहते हैं, दूसरका को कॉलम कहते हैं। तो बताइए आप ही पहले कॉलम लिख दे तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको कहेंगे अगर सिर्फ 1 रो रहे तो रो मैट्रिक्स कहते हैं, और सिर्फ 1 कॉलम रहे तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं समझ में आ गया? तो ये रो है कि कॉलम है? तो आप कहिए सर ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि 1 कॉलम है। तो बताइए ये कॉलम मैट्रिक्स खत्म हो गया कि नहीं हो गया? कॉलम मैट्रिक्स कहिए चाहे स्तंभ कहिए, बात बराबर है। अब हम कह दिए कि बताइए अगर इस तरह से रहे 2 7 कॉमन नहीं देना है जी, 9 इस तरह से लिख दिए। बताइए इसमें के गो रो है, के गो कॉलम है? तो आप कहिए सर पड़ा हुआ लाइन में 1 के गो ना लाइन है सर, तो 1 गुना के गो खड़ा लाइन है जी, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, भले 1 लाइन में 1 के लड़का है, क्या कीजिएगा। बाकी नीचे से देखने पर 3 गो लाइन बनता कि नहीं है, सजता था। तो 3 हो गया, मतलब इसका ऑर्डर 1 गुना 3 हो गया, 10 3 का 3 माने 3 हो गया। ऐसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे कि रो मैट्रिक्स कहेंगे? अगर 1 रो है तो रो मैट्रिक्स, 1 सिर्फ कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि 1 ना रो है। तो बोलिए पहला खत्म हुआ, बोलिए बोलिए जल्दी, धुआं धुआं उड़ेगा। खाली आप विश्वास कीजिए। तो यहाँ जो है हम लोग एकदम समझ गए कि अगर 1 कॉलम रहे तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, 1 रो रहे तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो में आलू बैगन प्याज कुछ हो रह सकता है भाई, उसमें 2 4 6 पर ध्यान नहीं देना है। लड़का खड़ी है कि लड़की खड़ी है उस पर ध्यान नहीं देना है, माइनस में है कि प्लस में उस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देना है कि 1 खड़ा लाइन में है या 1 पड़ा लाइन में है। अगर पड़ा लाइन में है तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि पड़ा लाइन को रो कहते हैं। अगर खड़ा लाइन 1 बना है तो उसे कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि खड़ा लाइन को कॉलम या स्तंभ कहते हैं। 1 रहेगा तब, 1 लाइन रहेगा तब। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए 2 और इस पर हम लिखते हैं ताकि आपको एकदम अच्छा समझ में आ जाए। समझा देंगे भाई, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा तब ही ना। बताइए हम कहें कि बताइए -2 4 7 कॉमा नहीं देना है यहाँ, बस ऐसे लिखते जाना है दूरी पर, ठीक ना। 6 अगर हम इस तरह से लिख दिए हैं, बताइए कौन सा मैट्रिक्स है, रो है कि कॉलम है? जल्दी। तो आप कहिए सर ये तो रो होगा, कहा कि एक लाइन रो वाला है सर, कॉलम वाला खड़ा लाइन को कहते थे, एक लाइन में आ रहा है रो वाला मैट्रिक्स है, क्योंकि 1 गुना क्या मैट्रिक्स हो, क्या होगा जी ऑर्डर? 1 लाइन है, खड़ा लाइन है 1 2 3 4, तो 1 गुना 4। तो इसे 1 रो रहे तो रो मैट्रिक्स कहते हैं। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? पहला एकदम चकाचक हो गया। अब कहता है कि अगर यही लाइन ऐसे रहता -2 4 7 -6 सदस्य यहाँ कुछ भी रह सकता है,
अब बताइए इसे क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर पहले बताइए। ऑर्डर सर, इसका ऑर्डर तो हो जाएगा आपका, रो पहले लिखते हैं तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 को रो बनेगा सर। 4 लाइन ऐसे से पड़ा हुआ बन रहा है, इस तरह से देखेंगे तो 4 गुना है जी, तो 4 और खड़ा लाइन एक के लाइन में सब आ जाएगा, तो इसे कहते हैं 4 गुना 1। अब बताइए एगो इसमें कॉलम है कि रो है, तो एगो कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो एकदम पक्का समझ में आ गया होगा, हड़बड़ा के एकदम नहीं पढ़ना है, एकदम बिना हड़बड़े सब खत्म हो जाएगा। यही बात है, हड़बड़ेबो नहीं करेंगे खत्म कर देंगे। फेरा तो ये है, एक दिन में कौन मैट्रिक्स खत्म करता है सर? अरे हम करते हैं, एक दिन में करते हैं, ठीक ना, एक दिन में गर्दा उड़ाएंगे, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा तब। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, ये कहता है कि अगर खड़ा वाला लाइन में, अगर खड़ा लाइन ज्यादा है, मतलब कि खड़ा वाला में सदस्य ज्यादा है, मतलब लग रहा है देखिए सर लंबा, और लग रहा है पड़ा हुआ ज्यादा, तब पड़ा हुआ ज्यादा रहेगा तो हॉरिजॉन्टल में 36। सर बढ़िया से लिख के बताइए, तो लिख के बता रहे हैं देखिए। दू बड़ा बड़ा लिखते हैं सर, बड़ा थोड़ा सा लिखिए ना सर, बड़ा बड़ा लिख देंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, हम कुछ करें हैं। 2 3 5 7 6 7 9 3। अब बताइए ये लाइन आपको देखने से क्या लग रहा है, मतलब ऊंच लंबाइया ज्यादा है, ऐसे वाला ज्यादा है, मतलब खड़ा लाइन में सब ज्यादा रहेगा तो लंबा लगेगा देखने में। अब बताइए लंबा देखने में लग रहा है कि इस तरह से लग रहा है, पड़ा हुआ ज्यादा दिख रहा है, तो कहिए सर पड़ा हुआ ज्यादा दिख रहा है सर। आई अगर हॉरिजॉन्टल वाला लाइन ज्यादा बन रहा है, माने हॉरिजॉन्टल लाइन में सदा ज्यादा है, माने पड़ा हुआ लाइन में सदा ज्यादा है, तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। बस खाली इतने देख के बता देना है, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। आई अगर यही रहता है इससे 2 3 6 7 9 6 इस तरह से रहता। अब इसे क्या कहते हैं, तो सर खड़ा लाइन जो है सर 1 2 3 सदस्य हो गया, पड़ा में 2 को सदस्य है सर, तो खड़ा लाइन में ज्यादा सदस्य है, तो खड़ा वाला ज्यादा लंबा हो गया लाइन, इसलिए इसे क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। वर्टिकल के मतलब होता है उदाग्र जी, खड़ा, तो उदाग्र मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप बताइए ये वाला क्या है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? तो आप कहिएगा सर ये लंबा ज्यादा हो गया, इस तरह से लंबाई बढ़ रही जी, ऊपर वाला ऊंचाइया ना ज्यादा है, लंबाइया ज्यादा है, इस तरह को लंबाइया कर रहे हैं, बात समझ लीजिए। तो ये वाला ज्यादा है, मैंने रो में सदस्य की संख्या ज्यादा है, तो इस तरह से लग रहा है कि लंबा है, और लंबा लगे तो हॉरिजॉन्टल, और ऊंचा लगे तो वर्टिकल। ऊंचाई ज्यादा है तो वर्टिकल मैट्रिक्स, और लंबाई ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दोनों खत्म हुआ कि नहीं? एक कर बताइए क्या ज्यादा है, तो कहिए सर ये वाला को लंबाई कर रहे हैं जी, इस तरह से ऐसे वाला लाइन हम देख रहे हैं, तो इसे हम कह रहे हैं लंबाई, और लंबाई ज्यादा है तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर ऊंचाइया ज्यादा है तो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये वाला बताइए क्या है, तो आप कहिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये वाला क्या है जी, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, क्योंकि खड़ा लाइन में ज्यादा सदस्य सर, खड़ा लाइन ज्यादा होगा। देख लीजिए पड़ा में 2 को है, 2 को है, 2 को है, 2 को है, और खड़ा लाइन में देखिए 4 को है, 4 को है, तो खड़ा ज्यादा है, और खड़ा ज्यादा है माने ऊंचा ज्यादा है तो वर्टिकल कहलाएगा, और लंबा ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। क्लियर हुआ 4 को कि नहीं हुआ 4 को? बोले जल्दी। अगला देखिए धुआं उड़ेगा, बोले थे ना कि 5-10 मिनट के कम में है, मेन गुणा में टाइम लगता है, जोड़ में भी टाइम आपको नहीं लगेगा, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा ना भाई, एक के वीडियो में क्लियर करना है, हड़बड़ा के एकदम जल्दी 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 5 मिनट में पढ़ा दे, कुछ समझ में नहीं आया तो वो हमरा से नहीं होगा। हम जितना बताएंगे समझा ही देंगे, कुछ बोलेंगे ना सर इधर बोल रहे हैं उधर बोल रहे हैं, तो वो हम बोलबे करते हैं। हम लक्ष्मण सर है, लक्षण सुधरेगा नहीं, समझ लीजिए। हम जब तक इधर उधर के नहीं बोलते हमारा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, कंफर्टेबल रहेंगे तो धुआं उड़ाएंगे। हमारा काम है समझाना, एक आध दुगा मास्टर इधर बोल रहा है उधर बोल रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, तो इतना पढ़ ही रहे थे अभी तक काहे ना तेज हो गए थे। है? हमारा भी वही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो मैथ से डर रहे हैं। जिनको मैथ से डर नहीं है प्लीज दूसरा वीडियो देख लीजिए। हमको डर भगाना, डर अजा डरे नहीं है तो कहे कहा हमरा से पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ आपको टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ समझाने के लिए आए हैं कि हम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। आप बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स, दुनिया में हर एक तरह के लेकर रहते हैं, इतना मेहनत कीजिएगा ना तो एक बात कहीं देगा, ये नहीं समझेगा कि मास्टर कितना दम लगा के आया होगा इसमें, अतः पढ़ा रहा है एकदम है। बिहार बोर्ड के मास्टर होकर इंग्लिश में धुआं धुआ ले लेते, आप पूछते हैं है? समझिएगा नहीं, किसी की मेहनत को इज्जत कीजिए। तो नहीं इज्जत करे, ओ आते हैं तो मास्टर है गाना गाता है, अरे भाई आदमी है, थोड़ा खुश हो जाते हैं।
क्या लिखा हुआ है कि वही गाना गाएगा, हमारा जब मन करेगा जब हम गा भी लेगा वही गा देंगे, समझ लीजिए। ध्यान दीजिए इधर। अब बताइए, आपको बात में जो हम इधर उधर उधर घुमा दिए है ना। अब पूछेंगे बताइए ये वाला कौन वाला मैट्रिक्स है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल? तो आप कहेंगे इसको सर इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे सर, तब आप सही कह रहे हैं। वर्टिकल ही नहीं कह सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लंबा ज्यादा है, 3 सदस्य है, और खड़ा वाला में दुइये को सदस्य दुइये को है, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक ना। अब समझ में आ गया। अब समझिए थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार 2 बार वीडियो सुन लीजिए, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। लिखे का टाइम नहीं है आपके पास, लिखिए मत, आप खाली बस देखिए, लिखिए नहीं देखिए, गर्दा उड़ेगा। ध्यान दीजिए, एकदम एकदम समझा देंगे हर बात को। एग्जाम में यहाँ से जो बताएंगे एकदम वही आएगा, फालतू कचरा में हम नहीं रहते हैं, वही पढ़ाएंगे जो सीधे एग्जाम में आए, ठीक ना। अब फिर अगला दिन नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में क्वेश्चन डिस्कशन होगा, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, बताएंगे टेलीग्राम कहाँ है, कैसे मिलेगा। देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। सर देखने में तो ये लंबा लग रहा है, सर लंबा लग रहा है जी, ना लंबा लग रहा है ना ऊंचा लग रहा है, क्योंकि पड़ा लाइन में भी दुइये सदस्य है, खड़ा लाइन में भी दुइये सदस्य है, देखे से नहीं होता है, सदस्य गिने पड़ता है। तो एक में 2 है, एक में 2 है, और जब रो और कॉलम की संख्या समान रहे तो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। रो के है जी, तो रो कहिएगा सर R1 लाइन है, ये R2 लाइन है, R1 R2 आई वाला कॉलम, C1 है और C2 है, ये वाला कॉलम कहलाएगा ना जी, ये वाला R1 R2 कहलाएगा ना लाइन। तो यहाँ जो है जी R1 R2 अगर ऑर्डर हम लिखेंगे तो 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, और रो और कॉलम अगर समान हो जाए, रो और कॉलम समान हो जाए तो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, माने स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बोलिए गर्दा उड़ा कि नहीं उड़ा, नहीं समझ में आया। अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या समान रहे तो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हम 1 2 गो देते हैं, आप बताइएगा कि क्या है। दे दिए आपको 2 3 5 7 8 9 6 3 9, दोबारा भी एलिमेंट रह सकता है। बताइए के गो रो है, पहले रो लिखते हैं, ध्यान रखिए। तो रो सर 3 गो है, और कॉलम के गो है जी 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो कॉलम है, और रो और कॉलम की संख्या समान रहे तो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। बस इतने जाना, कुछ एक नाम खाली बताना है भाई कौन वाला है, इसमें खाली नाम बताना, इसमें कुछ है खाली नाम बताना है। यानी कि रो और कॉलम समान हो गया तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स। बोलिए नहीं समझ में आ गया। कईयों को रहे ऑर्डर हो सकता है 5 ऑर्डर वाला रहे, 5 गुना 5, 2 गुना 2, 3 गुना 3, जितना ऑर्डर का रहे, अगर ऑर्डर मतलब रो और कॉलम समान है तो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। एकदम पक्का समझ में आ गया होगा। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कहता है क्या करना है डायगोनल मैट्रिक्स में, कहता है कि डायगोनल वाला एलिमेंट रहे बाकी जीरो रहे तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल कहते हैं इसको जी, ये तिरछा को डायगोनल कहते हैं, इसको तिरछा को डायगोनल कहते हैं। तो ये तिरछा, ये अगर ई वाला तिरछा आप देख रहे हैं तो इसे प्राइमरी कहते हैं, और इसको सेकेंडरी मैट्रिक्स कहते हैं। अब मान लिया कि ई वाला समान है बाकी जीरो है तो उसे, ये वाला समान नहीं, एलिमेंट एक में रहना चाहिए बाकी जीरो रहना चाहिए, तो उसे प्राइमरी डायगोनल कहते हैं। ये वाला में एलिमेंट है बाकी जीरो है तो उसे सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो ज्यादा आपका प्राइमरी पूछा जाता है, ठीक ना। तो कैसे प्राइमरी कहेंगे सर, तो प्राइमरी देखिए लिखते हैं कैसे, हमको खाली इसमें यह ध्यान देना रहता है कि 3 0 0 0 7 0 6 9, गड़बड़ हो जाएगा, 6 नहीं बाकी सब जीरो होना चाहिए, 0 0 और 9। अब बोलिए जब रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, माने रो और कॉलम सेम रहेगा तब वही डायगोनल। डायगोनल हो गया, यूनिट हो गया, स्केलर हो गया, तीनों में स्क्वायर मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन रहेगा। स्क्वायर माने रो और कॉलम समान रहेगा, बात समझे ना। तो इसको क्या कहेंगे, देखिए ये वाला कोना हम देख रहे हैं तो एलिमेंट है या बाकी में एलिमेंट नहीं है, 0 0 है। अगर ये वाला कोना से ये कोना जाएंगे, अगर कुछ लिखा हुआ है 1 3 5 7 कुछ भी, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं समझ में आ गया। ई वाला कोना रहता अब बाकी सब रहता है, इसे मान ले कि 0 0 7 0 9 0 3 0 0, ये वाला कोना मिल गया। ये कोना रहे तो इसे सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ये प्राइमरी डायगोनल है, ये सेकेंडरी डायगोनल है, लेकिन यदि पूछा जाता है ई वाला, ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं।
कब? फिर से वो देखिए, जब डायगोनल माने विकर्ण, डायगोनल को कहते हैं हिंदी में विकर्ण कहते हैं, तो डायगोनल माने विकर्ण मैट्रिक्स। जैसे यहां लिख दिए हैं -1 0 7, 7 नहीं जी, यहां 0 कीजिए, आईएनए लिख दीजिए 6। इसे भी क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ई वाला में एलिमेंट है या बाकी 0 है। देखिए ई डायगोनल में है तो ई में एलिमेंट है बाकी 0 है, इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नहीं समझ में आ गया? एक और दे रहे हैं, 2 0 0 4, इसको ऑर्डर कहेंगे तो 2 गुना 2 है, यहाँ भी 2 गुना 2 है, एलिमेंट कहेंगे तो 4 गो है। तो यहाँ देखिए इसे भी डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि डायगोनल में है बाकी एलिमेंट 0 है। तो उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि यही डायगोनल में अगर दोनों एलिमेंट सेम रहे, दोनों एलिमेंट क्या रहे जी? सेम रहे, तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है जी? जब हम लिख दिए 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5, डायगोनल में एलिमेंट तो है लेकिन सब सेम है, और जब सब सेम रहता है डायगोनल में तो उसका नाम दे दिया गया है स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहा गया है जी? अदिश अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह कहा गया है। जब डायगोनल में एलिमेंट हो लेकिन सब सेम हो, तो सब सेम एक जैसा रहे, तो स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह कहा जाता है। नहीं समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया होगा। तो इसमें सदस्य है लेकिन सब सेम है, इसीलिए अदिश अगर सेम नहीं रहता तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बोलिए फिर एगो देते हैं, समझिएगा एकदम अच्छा से। कहता है कि अगर 2 है 0 है 0 है 2 है, इसको क्या कहेंगे जी? तो कहिएगा कि इसको सर स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट तो है लेकिन दोनों सेम है, तो डायगोनल वाला सेम रहे तो स्केलर मैट्रिक्स, सेम ना रहे तो डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये डायगोनल में एक एक रहे, सिर्फ एक रहे, एक के अलावा नहीं, एक एक, बाकी 0 रहना चाहिए, अगल बगल वाला सब 0 रहना चाहिए, तो उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं जी? यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है, तत्समक आव्यूह कहा जाता है हिंदी में। एकदम उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। तो इसे यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं जी, बताइए इंटर के स्टूडेंट होके कमेंट नहीं कीजिएगा तो मजा आएगा क्या? कहिएगा ना कि सर एकदम मजा आ रहा है, तन एनर्जी भरेगा तो एक दिन में 4-5 वीडियो डाल देंगे, क्या दिक्कत है? सकरात में दही चूड़ा खाइएगा और दिन भर एकदम बजाइएगा मोबाइल, धुआं उड़ेगा, लेकिन पढ़ाई वाला ही नहीं, गाना वाला नहीं, तो फिर रिजल्टों में धुएं उड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। कोई इतना बेवकूफ तो नहीं ना हो सकता है कि जिसके लिए मेहनत किया जा रहा है, कोई मास्टर मेहनत कर रहा है और वहां बच्चा ट्रेनेली कर रहा है। अब बच्चा है आप लोग, अब आप लोग एकदम समझदार हो गए हैं। देखिए इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे सर डायगोनल में तो एलिमेंट है, ये वाला डायगोनल में एलिमेंट है लेकिन सब 1 है, और सब 1 रहे तो उसका नाम दिया गया है यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है सर? 1 यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है 1, इसको एक है सर, 3 को 1 है तो इसको 1 कहेंगे। इसको सोल्व करना पर 1 आता है सर, सोल्व करके दिखाइए ना। अभी नहीं दिखाएंगे, डिटरमिनेंट में इसको दिखाएंगे, मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट बताएंगे ना। तो मैट्रिक्स के 2 वीडियो सोच रहे हैं में काम कवर कर देते हैं पूरा, एक वीडियो में पूरा थ्योरी और दूसरा में पूरा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर कैसे मिलेगा वो बताएंगे लास्ट में। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, तो इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। मतलब एगो में अगर 1 रहे बाकी सदस्य 0 रहे तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि इकाई या तत्समक मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका मतलब 1 होता है। मतलब क्या होता है? 1 कैसे होता है बाद में बताएंगे। अब हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स। ये तो जीरो मैट्रिक्स का है, सब 0 रहे, पूरा एलिमेंट 0 0 0 0 0, तो इसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। कैसो 2 गो रहो 4 गो, उससे मतलब नहीं है, मतलब कि सब 0 है तो उसे जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स कहा जाता है। जब सभी एलिमेंट शून्य है, 0 है, तो उसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। बोलिए अगर क्या समझाने की जरूरत है? इक्वल मैट्रिक्स। अब कहता है इक्वल मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है जी कि 2 गो मैट्रिक्स एकदम समान है तो उसे इक्वल मैट्रिक्स यानी समान मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 2 3 5 7, इधरो लिख दिए 2 3 5 7, बताइए ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो आप कहेंगे एकदम सर इक्वल है। मतलब इक्वल मैट्रिक्स अकेले नहीं लिखाएगा, जब लिखाएगा 2 गो, जब लिखाएगा तो क्या लिखाएगा जी? 2 गो।
दो को लिखाएगा तो पहला सदस्य पहला के बराबर, दूसरा सदस्य दूसरा के बराबर, इसमें से निकल कर पहला से पहला दूसरा से दूसरा बराबर होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। इस पर क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, इसको अच्छा से हम लोग क्वेश्चन में और बढ़िया से देखेंगे। चलिए ना क्वेश्चन में कहे ये देख लेते हैं। हड़बड़ी किस बात के भाई, जब हम समझ में नहीं करेंगे, क्लियर नहीं होगा, हड़बड़ा के एक वीडियो में खत्म कर दिया मास्टर ने, ये को समझ में नहीं आया, तो हमारा तो लगता है बेकार वीडियो है? हमको सब समझना है जी, हर चीज समझते हुए चलना है, समझ में भी आया खत्म भी हो जाए तब कहते हैं खत्म हो गया। खत्म नहीं, आपसे बन जाए तब खत्म हुआ, खत्म कर दिया बन ही नहीं रहा है तो बेकार है, वो एकदम बेकार है। अगर आप बता रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, एकदम अगला वीडियो मत देखिए, क्योंकि हम आपका टाइम वापस नहीं दे सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो मत देखिए। बात समझिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो इक्वल मैट्रिक्स अगर आपको कह दिए 1 5 3 y, यहाँ जो है जी 6 7 नहीं जी, यहाँ 5 है और 3 और 9। अब कहते दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, बताइए x क्या होगा, बताइए जी। 5 के 5 मतलब इधर वाला इधर के बराबर है, इधर वाला इधर के बराबर है, ये यहाँ x है, x के यहाँ पर 6 रहेगा तब ना बराबर रहेगा जी, क्योंकि बराबर कब रहेगा, जब इसका पूरा सदस्य के बराबर रहेगा, तो उसे इक्वल मैट्रिक्स यानी समान मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहला सदस्य x है, यहाँ पहला 6 है, तो x बराबर 6 कहेंगे तो समझ आए कि क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। देखिए y के यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दोनों इक्वल हो जाता है 9, तो y बराबर 9 आंसर हो गया। बताइए, जहां x है वहां 6 लिख देंगे और जहां y है वहां 9 लिख देंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कहता है कि पहलका को पहलका से बराबर कर दीजिए, तो x बराबर 6 हो गया। ये जो y है y वाला को यहाँ से बराबर कर दीजिए, तो y बराबर 9 हो गया। अब बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहे सर y को भीरिये में 3 से बराबर कर दीजिए। अब भीरी या दूर से नहीं होता है भाई, एकरा में ये कोनवा पर है, तो एकरा में ये कोनवा वाला खोजेंगे, नहीं समझ रहे जी, एकदम समझ में आ जाएगा। इसमें ये पहला कोना यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इसमें कौन ही कोना पर तो 6 लिखा हुआ है, तो इसीलिए x बराबर 6 हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि इस कोना पर y है, इस कोना पर 9 है, तो y बराबर 9 हो गया आंसर। आलू बैगन प्याज कुछ रहे उसी करेंगे। देखिए जैसे यहाँ लिखल है आलू, यहाँ है प्याज, यहाँ है बैगन, यहाँ है सेब, एगो खाहू वाला लिख देते हैं ना, है कि ना। अब यहाँ जो है जी बराबर कर रहे हैं, बराबर मैट्रिक्स दे रहे हैं, तो देखिए हम कह दिए 20 100 50 200, मतलब क्या हुआ, यहाँ दाम लिखा हुआ है, समझिए कि दाम लिखा हुआ है, तो कहेंगे कि आलू के दाम कितना है जी, तो आलू के दाम कहिए सर आलू पहले है, यहाँ 20 पहले है, यानी आलू के दाम 20 है, तो आलू बराबर 20 हो गया। प्याज के दाम जी, तो दूसरा पर ही यहाँ दूसरा नंबर पर है, तो यहाँ दूसरा कौन है जी 100, तो प्याज हो गया आपका 100 रुपये किलो। यहाँ बैगन देखिए, यहाँ 50, देखिए पहला पर बैगन है, पहला 50 है, तो बैगन कैसे हो गया 50 रुपये किलो, समझिए कि नहीं समझिए। सेब है, यहाँ देखिए सेब यहाँ एक कोना पर है, एक कोना पर देखिए 200 है, यानी सेब का दाम क्या हो गया 200। जब वहां हम इक्वल मैट्रिक्स से बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा, उम्मीद है कि एकदम पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ये एकदम क्लियर करते चलिए, एकदम चकाचक चकाचक एकदम कर देंगे, खाली आप ध्यान दीजिए तब। अब हम लोग इक्वल मैट्रिक्स समझ गए, अब हम लोग के जोड़ घटाव समझना है, बस जोड़ घटाव और गुना। जोड़ घटाव में टाइम नहीं लगेगा, अब भाई बच्चा वाला जोड़ नहीं है, मैट्रिक्स का जोड़ है, इसलिए देखने में मैट्रिक्स का जोड़ है, एकदम बचबों से हल्का, खाली बस समझना है, बस देखिएगा कैसे मजा आएगा एकदम। कहता है जोड़ में कि अगर 2 है 3 है 5 है 7 है, यहाँ है 3 है 6 है 9 है 4 है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो कुछ करने नहीं है, जैसा मैट्रिक्स पहले का है वैसे मैट्रिक्स दूसर का है, तो जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। कहने का मतलब ये है कि पहला का ऑर्डर जो हो गया आपका 2 गुना 2 का ऑर्डर है, और दूसर का ऑर्डर 2 गुना 2 का है, तो दोनों सेम मैट्रिक्स है, उसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो पहिलका को पहिलका से जोड़ेंगे, तो 2 यहाँ पहला पर है और यहाँ एक कोना पर कौन है जी 3, तो इसको जोड़ दीजिए, मतलब 2 जोड़ 3 मैट्रिक्स तैयार होगा। फिर ये वाला कोना को कोना में जोड़िए,
तो इस कोना में n इधर 3 है और इधर कौन है 6, तो 3 जोड़ 6। यहाँ देखिए ई कोना पर 5 है तो 5 और जोड़ ई कोना पर कौन है जी 9, तो 9 जोड़ेंगे। यहाँ देखिए ई कोना पर 7 है, ई कोना पर कौन है 4, तो 7 जोड़ 4 करेंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 और 2 5 हो गया, इसको देखिए 6 और 3 9 हो गया, यहाँ देखिए 9 5 14 हो गया, यहाँ 7 4 11 हो गया जोड़, काम खत्म। नहीं समझ में आ गया जोड़? एकदम समझ में आया होगा उम्मीद है। अब देखिए क्या सर इतना लिखेंगे नहीं, एकदम फट फट आंसर देना है। देखिए अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं वो समझा दिए ना लिख के, आप लोग अब बताइएगा। सर बता रहे हैं सर, सब याद रहेगा सर, एकदम याद रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ना इसके बाद, एकदम एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट, उसके बाद ट्रिगो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब सकरात तक में कोशिश कर रहे हैं कि धुआं उड़ा दें, अगर आपका प्यार मिला तब। प्यार कैसे मिलेगा सर? वीडियो देखिएगा, वहां कमेंट कीजिएगा, देखेंगे कि नहीं बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं, ये लेकर देख रहा है क्या गम। कमेंट कीजिए ना कि मजा आया, चाहे कुछ भी, कमेंट पर ही हम काम करते हैं सर। कमेंट करेंगे तो आप समझिएगा, एकदम हम देखते हैं, एकदम बैठ के रात भर देखते हैं कौन कमेंट क्या की लिखा है। खराब लिखेगा तो हम समझते कि मेरा भाई है, आप बढ़िया लिखेगा तो समझे भाई है, कोई बात नहीं, नाराज है और क्या। देखिए तो यहाँ देखिए जी, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे जी, आप जोड़ के जल्दी से ना बताइए क्या होगा, जोड़ के डायरेक्ट जोड़ देना है, यहाँ पर पहुंच जाना है। तो पहिल का जोड़िए, 3 2 5 9 4 13 7 और 9, पहिल का से कोना से जुटेगा, 9 9 7 16, 2 और 7 जोड़ दे कितना हो जाएगा जी, 7 2 9। आंसर नहीं जोड़ा गया, कितनों बड़ा रहे, 2 गोला रहे 3 गोला रहे, सब इसी तरह जुटेगा, समझे कि ना। चलिए एगो और बड़का थोड़ा सा लेते हैं, है कि ना, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक ना। थोड़ा सा खाली गुना में टाइम लगेगा, बाकी कुछ में नहीं लगेगा। अब गुना में टाइम क्या लगेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिए, पढ़ना ही है ये है, तो टाइम देखिएगा कि पहले पढ़ाई देखिएगा कि हमारा समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा है एकदम मत देखो, और समझ में आ रहा है उसके बाद नहीं देख रहा है तो तुमसे बुर्बक कौन होगा, है कि इतना बताने के बाद जब समझ में आ गया तैयो देखेंगे नहीं। देख ले सकरातवा के खेबी ना दही चुड़वा, एकदम देख ले भाई, अब बस खा ले भर दम खींच ले कस के नढ़े नढ़े बनी ना गेल बा तो जा सकरातो गेल बा, 14 तारीख गेल बा, ओकर बाद फिर समझा। इसीलिए कभी भी इस तरह से नहीं सोचिएगा कि हम ये दिन देख लेंगे वो दिन, एकदम तुरंत जब वीडियो यहाँ डला है एकदम तुरंत देख लीजिए, टाइम मत लगाइए। देखिए अब इसको जोड़िए जल्दी जल्दी, आप वीडियो रोक के पहले इसको जोड़ लिया, जोड़ रहे हैं उसको मिला लीजिए, आपका एकदम कंफर्म 100% सही हो जाएगा। तो पहिल का जोड़ेंगे 8 2 10 हो गया, 4 को 9 से जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो गया। कहा सर इसको जोड़ दिए, सर इनमें से दूसरा नंबर पर है, इधर से दूसरा नंबर पर है, जोड़ दिए। इसमें देखिए तीसरा नंबर पर है, लाइन में तीसरा नंबर कौन है 7 है, जोड़ दिए, 7 5 12, बच्चा बच्चा जोड़ देगा। यहाँ देखिए दूसरा रो में पहला कौन है 2, दूसरा रो में इसमें पहला कौन है 8 8 2 10, दूसरा रो में दूसरा कौन है 1, दूसरा रो में दूसरा इसमें कौन है 6, तो 6 1 7। यहाँ देखिए दूसरा रो में, दूसरे रो में कहेंगे तीसरा सदस्य 6 है, और यहाँ दूसरा रो में 5 है, तो 6 5 11। देखिए तरीके इतना आसान मैथ होता है ये। देखिए तीसरा रो में 7 है पहला, और तीसरा रो में पहला सदस्य कौन है 10, तो 10 7 17। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 17 है, तो 8 7 15 यानी 25। यहाँ देखिए 5 और 20 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25। आंसर नहीं समझ में आया जी, बोलिए नहीं समझ में आया तो बोलिए इसका ऑर्डर लिख दीजिए, कितना ऑर्डर क्या है, तो कहिए सर 3 गो रो है तो पहले रो लिखते हैं 3, और कॉलम सर 3 गो है तो 3 लिख दिए, यानी 3 गुना 3 के है। जोड़ में रो और मैट्रिक्स मतलब कि उससे मतलब नहीं है कि के वाला है, बस जैसा इधर है वैसा ही रो मतलब कि मैट्रिक्स इधर रहना चाहिए। अगर इधर स्क्वायर मैट्रिक्स है इधर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है इधर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रहना चाहिए, माने दोनों में इनमें तरह सब कुछ इससे 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 जोड़ेंगे। पक्का समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग घटाव देख लेते हैं, जोड़ आपका खत्म हो गया, और जोड़ जिसका खत्म हो गया था घटाव भी खत्म हो गया। और घटाव बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो बेस का वीडियो डाला हुआ है जी, बेस का वीडियो आप लोग देख लीजिए, 4 गो बेस का माइनस प्लस वाला है, उसको देख लीजिए एकदम बैठ के, जोड़ घटाव का क्या पूरे महीने में टेंशन फ्री हो जाइएगा। 4 वीडियो बेस के डाला हुआ है, उसको एकदम बढ़िया से देख लीजिए, माइनस प्लस वाला कंफ्यूजन खत्म। कितनों तेज आप हैं, एक बार देख लीजिए, हो सकता कुछ ऐसा बताए होंगे जो आप नहीं जानते हैं। लड़का लड़की का पढ़ाए हैं उसमें एकदम पक्का समझ में आएगा। लड़का माने प्लस, लड़की माने माइनस, एकदम माइनस प्लस से गुणा जोड़ एकदम टेंशन फ्री। बेस वाला वीडियो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर बेस का वीडियो माइनस प्लस वाला 4 गो उसको देख लीजिए, एकदम मजा आ जाएगा। बाकी आपका मर्जी। देखिए जोड़ खत्म हो गया,
घटाओ भी समझिए खत्म हो ले। क्या करना है, 6 है, 9 है, 3 है, 2 है, घटा देना है। घटा देना है। चलिए सिंपल वाला लेते हैं ताकि आपको हम समझा पाए, ठीक ना। अब इसको घटा देना है, तो घटा कैसे जी, घटाना है तो पहिल का से 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा जी 3, 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। जैसे जोड़ रहे थे उसी तरह से घटा देना है। जोड़ घटाओ सब एक ही चीज है। बाकी बाकी तो हम क्वेश्चन में वहां देखेबे करेंगे। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो डालेंगे, उसमें पूरा पहले क्वेश्चन बना लिया टेलीग्राम से लेके, और तब उसको जो है बना लीजिएगा। बनाने के बाद वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए हम लोग घटाओ देख रहे थे, घटाओ लगभग क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आप देखते तो मजा आ जाएगा। वो 2 गो 4 गो किसी तरह से रह सकता है, मतलब इस तरह से भी रह सकता है, ये नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहे, उससे मतलब नहीं है। इसको घटाना है, 2 7 9 -2 4 -3। अब इसको घटाना है जी, तो 7 में से 2 घटाना है। देखिए घटा हुआ रहा है, तो 2 घटा देंगे, 7 में से 2 क्या था 5 लिख दिए। 6 में से 7 घटाएंगे जी, तो लड़का के वोट 6 हुआ, लड़की के वोट 7 को कौन जीतेगा, लड़की 1 वोट से तो -1 हो जाएगा। अगर जिसको माइनस घटाने में दिक्कत है, बेस वाला वीडियो देख लो जाके। 3 में से 9 घटाना है, क्योंकि इधर से पहला रो में लास्ट वाला 3 है, इसमें लास्ट 9 है, तो इसको घटाएंगे। तो 3 में से 9 घटाएंगे जी, तो 3 गो लड़का के वोट, 9 गो लड़की के वोट, तो कौन जीतेगा, लड़की 6 वोट से, तो -6 हो गया। यहाँ देखिए 2 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ देखिए घटा हुआ है, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो 2 को माइनस टकराता है तो प्लस हो जाता है। लड़की लड़की लड़े तो लड़का के सपोर्ट हो जाता है। जाके वीडियो देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर माइनस प्लस दिक्कत है तब तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो ये वाला 2 ये वाला 2 दोनों जुट जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 6 4 घटाना है, तो यहाँ 2 बचेगा। 2 में से 3 घटता तब माइनस में बचता, लेकिन यहाँ माइनस है, घटाना है, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा आंसर। तो जोड़ घटाओ खत्म, खत्म हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं आव्यूह मैट्रिक्स। आव्यूह पहले देखें, तब लास्ट में गुणा देखेंगे, तब मजा आएगा, समझे कि नहीं। तो पता चला खाली एगो में लग गया, स्वर एगो पछड़े रह गया। एकदम लगे तो कहिए कि काम खत्म हो गया। देखिए अब हम लोग देखेंगे जी, क्या देखेंगे, आव्यूह। आव्यूह आव्यूह का परिवर्तक, परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दीजिए, काम खत्म हो गया। देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ जी, ए बराबर, मान लिया कोई मैट्रिक्स ए माने, ए बराबर लिख रहा है 2 3 4 6 2 1। अब कहता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स कि एक पर डैश दे दो। अगर इस तरह से डैश दे दिए तो डैश के मतलब पढ़ा जाता है ट्रांसपोज, मतलब परिवर्त। हिंदी में परिवर्त कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहता है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दीजिए, काम खत्म हो गया। तो देखिए ये जो पहला रो है जी, पहला रो है, इसको खड़ा लाइन में बना दीजिए, खड़ा कर दीजिए। तो 2 लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे और 4 लिख देंगे, और दूसरा रो के दूसरा जगह खड़ा कर दीजिए, 6 2 1। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे सेट करना है, ऊपर में ऐसे मत कर दीजिए कि नीचे आएगा ऊपर ऊपर, वैसे नहीं। ये वाला यहीं रहेगा, ये वाला यहाँ चलाएगा, ये वाला नीचे चलाएगा। फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जो बन गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब निकालते हैं तो डैश लगा देते हैं या टी लिख देते हैं। बात समझ लीजिए, टी माने ट्रांसपोज और डैश के मतलब भी ट्रांसपोज समझा जाता है। तो जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो डैश के चिन्ह लगा देते हैं, बस और कोई नहीं, बस एकदम भारे नहीं इसमें। देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से वो कहते हैं कि ए बराबर ए बी सी डी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसको ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज मैंने डैश लगा दीजिए चाहे टी लगा दीजिए। पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, पहला रो को पहला कॉलम। तो पहला रो में पहला सदस्य कौन था उसको लिखिए, तो ए, और दूसरा सदस्य कौन था बी, तो बी लिख दिए। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, तो दूसरा रो में पहला कौन था सी और दूसरा कौन था डी, तो इसी ना लिखेंगे। डी को ऊपर सी को नीचे कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एकदम आसान है। इससे आसान रहता है कोई क्वेश्चन बताइए। खाली रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिए, काम खत्म हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और बताते हैं। मान लिया कि बी बराबर दे दिया 2 -3 4 6 -2 -9।
अब कह रहा है कि इसको क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज निकालते हैं जी तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं। तो यहाँ देखिए पहला रो में कौन कौन है, 2 माइनस 3 4, इधर से पढ़ेंगे जी। तो 2 माइनस 3 4, तो यहाँ से नीचे में पढ़ जाए 2 माइनस 3 4, पढ़िए इधर और लिखिए इधर नीचे में। यहाँ देखिए दूसरा रो में कौन है जी, 6 माइनस 2 माइनस 9, 6 माइनस 2 माइनस 9, पढ़िए इधर में लिखिए इधर में, हो गया काम खत्म, हो गया ट्रांसपोज। कौन नहीं समझा होगा जी, एकदम गधा से गधा रहेगा जो समझ जाएगा। आप लोग तो विद्वान हैं, हैं? आप लोग के हम पहले ही ना बोले जी कि आप लोग हनुमान हैं? जो चाह जाएगा वो पूरा कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना कि इधर उधर ज्यादा करते हैं, लन फन मत कीजिए। अभी आपको कोई काम नहीं देगा, बस सीधे पढ़ाई, पढ़ाई से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसलिए सिर्फ पढ़ाई कीजिए, जिंदगी भर तो कुछ ना कुछ करता ही रहिएगा। लेकिन अभी आपका उम्र है पढ़ाई करने का, पढ़ाई कर लीजिए, उम्र निकल गया तो काम खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स अभी और बताते हैं। ए बराबर दे है 2 माइनस 4 6, 2 6 माइनस 4 9 माइनस 2 6। अब कभी इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करना है तो रो को कॉलम बनाना है, पहला रो को पढ़ना है, लिखना है नीचे में। तो पहला रो में कौन कौन सा है जी, 2 2 4, ऐसे पढ़ते हैं, इधर से नहीं, इधर से। तो 2 2 9, 2 2 9, तो नीचे में लिख दो 2 2 9, काम खत्म। दूसरा रो को पढ़ो, लिखो नीचे में, माइनस 4 6 माइनस 2, माइनस 4 6 माइनस 2, पढ़ो इसे, लिखो ऐसे 6 माइनस 4 6, 6 माइनस 4 6, हो गया ट्रांसपोज। बोलिए कोई दिक्कत। अब कहता है कि तो फिर से अगर ट्रांसपोज करेंगे तो डैश के डैश हो जाएगा। ट्रांसपोज हो गया है, फिर से कह रहा ट्रांसपोज करिए, तो क्या दिक्कत, फिर उलट देते हैं। फिर उलटेंगे तो कैसे लिखेंगे जी, फिर वैसे करिए, रो को पढ़िए कॉलम में लिखिए, रो को पढ़िए कॉलम में लिखिए। 2 माइनस 4 6, 2 माइनस 4 6, 2 6 माइनस 4, तीसरा रो पढ़िए माइनस 9 नहीं 9 माइनस 2 और 6। बोलिए नहीं हो गया। तो हम देख रहे हैं कि सर जो पहला था फिर से आ गया, मतलब ये डैश के डैश कर देने से जो मैट्रिक्स रहता है वही प्राप्त हो जाता है, मैंने ये प्राप्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछेगा कि ए डैश के डैश बराबर क्या होता है, तो ए हो जाता है, मैंने जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स आ जाता है। समझ गए। अगर आपको कहेगा कि ए अब प्लस बी के होल डैश क्या होगा, ए प्लस बी के होल डैश क्या होगा, मैंने दो को मैट्रिक्स दिया है, अब दोनों के जोड़ दीजिए और उसको डैश कर दीजिए तो किसके बराबर होता है, तो कहता है कि दोनों के डैश करके जोड़िएगा तब, जोड़ के डैश कीजिएगा तब बराबर है। डैश मैंने ट्रांसपोज मैंने परिवर्त। नहीं समझ में आ गया। कहता है जी कि ए प्लस बी के होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ही है कि दो को मैट्रिक्स ए और बी देगा, दोनों के पहले जोड़ दीजिए और जोड़ के ट्रांसपोज कर दीजिए, मैंने रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दीजिए, या दोनों के ट्रांसपोज करके मैंने पहले रो कॉलम बदल लीजिए तब जोड़िए, दोनों सेम आएगा। बस यही फॉर्मूला हो गया। आपको पूछेगा बता दीजिएगा, आपको दे रहा है ए प्लस बी के होल डैश बराबर, लिख दीजिए ए डैश प्लस बी डैश। अब कहेगा कि ए माइनस बी के होल डैश क्या होगा, तो बस दोनों पर अलग अलग डैश कर दिए, बीच में माइनस रहेगा, काम खत्म। नहीं समझ में आ गया। अब देखिए अगर आपको कह दिया कि ए बी के होल डैश, माने देखिए गुना में है जी ए बी के होल डैश, तो इसका होल डैश में उलट जाता है, माने कि बी डैश आ ए डैश करे पड़ता है, बी डैश ए डैश करे पड़ता है। फिर समझिए, अच्छा से समझिए, बी डैश ए डैश क्या है सर, बी डैश ए डैश कहता है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दे रहे हैं, दोनों के गुना कीजिएगा और गुना करके जो आएगा उसको डैश कर दीजिए, माने कि ट्रांसपोज कर दीजिए, या दोनों के डैश कर दीजिए। दोनों के गुना कराइए तो वैसे नहीं कीजिए, बी वाला को पहले लिखिए ए वाला को बाद में, तब गुना कराइए, तब आपका बराबर आएगा। क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 2 गुना 3 कहो चाहे 3 गुना 2 कहो बराबर आएगा, 6 आएगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में 2 गुना 3 और 3 गुना 2 का आंसर अलग अलग आएगा। बात समझ लीजिए, ए गुना बी या बी गुना ए एक के नहीं होता है, ए गुना बी करने से दूसरा आ जाएगा, बी गुना ए करने से दूसरा आ जाता है। कैसे आ जाता है सर, अभी देखेंगे हम लोग तुरंत। तो आपका जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम बता दिए हैं, ठीक ना। एगो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है और एगो एसक्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है। कहता है कि अगर ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, दोनों सेम रह गया, तो उसे साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। और कहता है कि अगर हम चेंज किए अब माइनस अगर गुना कराएंगे तो सेम होगा, तो वो एसक्यू साइमेट्रिक्स कहलाता है, जो हम क्वेश्चन डिस्कशन में बताएंगे। अब बस पूरा खत्म, खाली अब गुना सिखाना है, गुना खत्म काम खत्म, गुना खत्म
काम खत्म। और खाली एक चीज रह जाएगा, मतलब सब सदस्य के नाम क्या है सर, A11 A12 इस तरह से नाम रहता है, वो नंबर खाली बता देंगे, आपका मैट्रिक्स पूरी तरह से एंड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन डिस्कशन देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, गुना सिखाते हैं। गुना कहता है कि 2 3 4 5, फिर इधर है, अब फिर यहाँ गुना बताएंगे जी। अब फिर आपको हम क्वेश्चन डिस्कशन में बताएंगे, तो डरिएगा नहीं कि सर ये क्वेश्चन में समझ में नहीं आया सर। अब क्वेश्चन डिस्कशन में बताएंगे 5-5 क्वेश्चन, तो समझ में नहीं आएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ बता रहे हैं, कोशिश क्या समझे क्या। अब फिर अगर जरा माना कंफ्यूजन रह जाएगा तो क्वेश्चन डिस्कशन में कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इसको गुना कराना है। क्वेश्चन है जी गुना कराना, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह है तो गुना रहता है, कोई चिन्ह रहे बीच में तो क्या रहता है जी, गुना। चिन्ह दे चाहे न दे, अगर गुना दे दिए तो ठीक है, गुना नहीं दिए तो ठीक। तो गुना करे के नियम क्या है, कहता है कि पहला रो के जो सदस्य है वो पहला कॉलम से लड़ेगा। पहला रो के सदस्य को गुना किसे कहते हैं, पहला कॉलम से। तो पहला रो के सदस्य देखिए, पहला कौन है 2, अब पहला कॉलम में पहला कौन है 6, तो 2 गुना 6 होगा। अब प्लस कर देना है, पहला रो वाला जितना रहेगा वो सब प्लस होते जाएगा। अब पहला रो में दूसरा कौन है 3, एक में पहला कॉलम में दूसरा कौन है 2, तो 3 गुना 2 लिखेंगे, ये मैट्रिक्स तैयार होते जाएगा, गुना हो जाएगा। अब इसी को कराना है दूसरा कॉलम से, तो 2 पहिलका से लड़ेगा, माने 2 गुना 9, लड़े माने गुना, हम समझते हैं जी, बेस में बताए थे कि लड़ाई के मतलब गुना, ठीक ना। तो पहिलका से लड़ेगा, यानी 2 गुना 9 प्लस दूसरा से माने 3 गुना 4। फिर देखिए अब इसका गुना हो गया, पहला रो का पहला कॉलम से और दूसरा कॉलम से गुना हो गया। अब दूसरा रो का पहला कॉलम से या दूसरा कॉलम से गुना करा देंगे, काम खत्म। तो देखिए दूसरा रो में पहला कौन है 4, इसमें पहला कौन है 6, माने 4 गुना 6, आप प्लस दे देना है, पहला रो वाला सब जोड़ते हैं, 5 गुना 2। फिर दूसरा रो में पहला है 4 और दूसरा कॉलम में पहला 9 है, तो 4 गुना 9 और प्लस, यहाँ देखिए दूसरा रो में दूसरा है 5 और दूसरा कॉलम में दूसरा है 4, तो 5 गुना 4। अब इसको सोल्व कर दीजिए, हो गया काम खत्म, गुना खत्म हो गया। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18, डायरेक्ट जोड़ ना दीजिए जी। 9 दूनी 18, 4 12, 12 18 30, 6 चौका 24 और 5 दूनी 10, 24 से 10 कितना हो जाएगा जी 34। ये तो आपको जोड़ना काम है ना, 9 चौका 36 और 5 चौका 20, कितना हो जाएगा 56। आंसर गुनो खत्म हो गया, मैट्रिक्स पूरा खत्म हो गया। अभी आओ बताएंगे 2-4 गो गुना, टेंशन नहीं लीजिए, गर्दा गर्दा कर देना है एकदम। आप खाली बढ़िया से वीडियो देखिए, आपका एग्जाम से पहले 80 प्लस के कंप्लीट कर देंगे। कहिए सर इतना कम समय में कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा वो देखते जाइए। 5 वीडियो में 50 प्लस नंबर का आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी मैट्रिक्स 2 वीडियो में मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। फिर ट्रिगो के पूरा फॉर्मूला का जो है हम वीडियो बना के डाल देंगे, उसको खूब देख लीजिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं मैथ में। अब फॉर्मूला जो है आपका जो है ट्रिगो के है, डिटरमिनेंट ट्रिगो के फॉर्मूला हो गया, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इतना फॉर्मूला आपको है ना कि क्या हम बताएं। आपका 88 नंबर के वही सबसे आएगा, कैलकुलस से 88 आएगा, 44 दूनी 88 नंबर के, तो उसको बहुत जल्द चालू करेंगे, टेंशन लेने को नहीं, ठीक ना। ध्यान दीजिए, गुना करवाना है फिर से, 2 है 1 है 0 है 4 है, ऐसो गुना करा देना है जी। 2 0 4 6 गुना कराइए। कैसे गुना करें सर, पहिलका को पहिलका से, ये पहला लाइन को पहला रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं, पहला रो को पहला कॉलम से गुना कराइए। तो पहला रो को पहला कॉलम से गुना करके पहला रो गुना पहला कॉलम, यहाँ लिखते हैं पहला रो गुना दूसरा कॉलम, यहाँ लिखते हैं दूसरा रो और गुना पहला कॉलम, यहाँ लिखते हैं दूसरा रो और दूसरा कॉलम। नहीं समझ गए, जैसे देखिए यहाँ पर बताते हैं, वो तो समझने के लिए लिखा है, लिखना नहीं आपको। तो पहला रो देखिए पहला कॉलम से लड़ेगा, तो 2 गुना 2 से आप प्लस करते जाएंगे, 1 गुना 4 से, इधर से आगे बढ़ेंगे, इधर से नीचे बढ़ेंगे, तो 4 गुना 1, फिर इधर से इधर में देखिए पहिलका से, यानी 2 गुना 0 और प्लस 1 गुना 6। फिर दूसरा रो में आइए, पहला 0 लड़ेगा 2 से, तो 0 गुना 2 और प्लस 4 गुना 4। कैसे हो गया सर, इधर से इधर बढ़ेंगे, एक में नीचे बढ़ेंगे, तो पहिलका से और दूसरा से, समझ रहे ना। फिर पहला 0 है, में पहला कौन है जी, तो 0, तो 0 गुना 0 और प्लस 4 गुना 6। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 कितना हो जाएगा 8,
जीरो से करेंगे तो जीरो खत्म। कोई भी अंक जीरो से गुना करता है तो जीरो हो जाता है। तो यहाँ जीरो हो गया, 6 का 6 रह जाएगा। यहाँ ये जीरो हो गया गुना करके, 4 चौका 16 रह जाएगा। और ये जीरो हो गया, 6 चौका 24 रह जाएगा। अगर ये जोड़ घटाव में दिक्कत है तो बेस का वीडियो देख लीजिए, आपका वो भी दुख दूर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। गुना खत्म, काम खत्म। एगो हम 3 गोला गुना कर देते हैं और काम खत्म करते हैं। उसके बाद सब एलिमेंट के नाम बता देंगे, टेंशन फ्री। 2 3 5 4 6 2 6 1 2 और गुना करा देना है जी। 2 1 0 0 1 2 0 0 3। अब इसको गुना कर दीजिए। यहाँ गुना रहेगा, मान लीजिए एगो के ए है, एगो के बी नाम है। ध्यान दीजिए, एगो मैट्रिक्स का ए नाम है, एगो मैट्रिक्स का क्या नाम है जी, बी। पहिलका को ए नाम दे दिया, दूसरका को बी नाम दे दिया। इस तरह से गुना करे कहेगा तो गुना कराएंगे कैसे। यहाँ गुना नहीं हो दिया तो गुना रहता छिपा हुआ। तो यहाँ गुना कीजिए, पहला रो को पहला कॉलम से, तो दू से लड़ेगा तो 2 दूनी 4 और प्लस 3 जीरो से लड़ेगा तो 0, 5 जीरो से लड़ेगा तो 0, क्योंकि जीरो से कोई भी गुना करता है तो 0 हो जाता है। फिर पहिल के रो को दूसरा कॉलम से कराइए, तो 2 1 से लड़ेगा तो 2, प्लस 3 1 से लड़ेगा तो 3, प्लस 5 जीरो से लड़ेगा तो 0। फिर पहला रो तीसरा कॉलम से लड़ेगा तो 0 0 से लड़ेगा तो 0, गुना में 0 हो जाता है। 3 2 से लड़ेगा तो प्लस 3 दूनी 6, अब 5 3 से लड़ेगा तो पचती आई 15, प्लस करते जाना है क्योंकि बीच में प्लस आएगा, पचती आई 15 प्लस में। फिर दूसरा रो का सब में गुना कराइए, तो 4 2 से लड़ेगा तो 8, 4 दूनी 8 होता है ना जी। अब प्लस 6 0 से तो 0, 0 किसी से गुना करे 0 हो जाता है, सब गुना करा रहे हैं। 2 0 से लड़ेगा तो 0, लड़े मैंने गुना। उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम से गुना कराएंगे, तो पहला 4 गुना 1 तो 4, प्लस 6 गुना 1 तो 6, प्लस 2 गुना 0 तो 0। इसमें इधर बढ़ना है, इसमें नीचे बढ़ना है, बस। इसमें देखिए इधर से बढ़िए तो 4, इधर शुरू कीजिए, शुरू वाला है तो शुरू लेंगे जी। दूसरा रो का तीसरा कॉलम से गुना करा रहे हैं, तो 4 गुना 0 तो 0, प्लस 6 गुना 2 तो 12, प्लस 2 गुना 3 तो 6। फिर देखिए तीसरा रो का पहला कॉलम से गुना होगा तो 6 गुना 2 तो 12, प्लस 1 गुना 0 तो 0, प्लस 2 गुना 0 तो 0। फिर देखिए 6 गुना 1 दूसरा, अब तीसरा रो का दूसरा कॉलम से कराइए, तो 6 गुना 1 तो 6, प्लस 1 गुना 1 तो 1, प्लस 2 गुना 0 तो 0। यहाँ देखिए तीसरा रो का तीसरा कॉलम से गुना कराएंगे, तो 6 गुना 0 तो 0, प्लस 1 गुना 2 तो 2, प्लस 2 गुना 3 तो 6 हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, काम खत्म हो गया। 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, 15 6 21 हो जाएगा, यहाँ 8 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 12 रह जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अगर इसको ऑर्डर लिखना है तो 3 रो है और 3 गो कॉलम है, 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है, किसी से गुना हो सकता है। लेकिन गुना का नियम है, पहिलका में जितना रो में सदस्य है, दूसरा मैट्रिक्स में उतने कॉलम में सदस्य होना चाहिए तो गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला मैट्रिक्स में रो में जे कोई एलिमेंट है, दूसरा मैट्रिक्स में कॉलम में उतना ही एलिमेंट होना चाहिए तो गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर इसके बाद भी गुना में कोई कंफ्यूजन रह गया है आप लोग के, तो डरने को नहीं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें जोड़ घटाव गुना जितना आज पढ़ाए हैं वो सब आएगा। लेकिन ये वीडियो देख के अगर आप पहले बना लेते हैं होमवर्क तो मजा आ जाएगा। लेकिन उसको बताने से पहले थोड़ा सा और रह गया है, क्या रह गया, सब मैट्रिक्स में नाम लिखे पता कौन क्या है। जैसे कहने का मतलब ये है ना कि हम बताए थे पहले किसको लिखते हैं, रो के कॉलम के, तो पहले रो और उसके बाद कॉलम। तो यहाँ जो लिखाएगा वो कौन सा सदस्य है, तो पहला रो पहला कॉलम के सदस्य है, तो यहाँ ए नाम दे दिए। यहाँ वाला को कहते हैं पहला रो बनेगा, ये पहला कॉलम के सदस्य है। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे तो ये तो पहले के रो ना तैयार हो रहा है, तो एक लिखेंगे, पहले रो को लिखते हैं बाद में कॉलम को लिखते हैं, तो कॉलम दूसरा तैयार हो जाएगा जी। तो यहाँ 1 2 कहते हैं। इधर जो लिखेंगे तो इसको पहले के रो में लिख रहे हैं तो एक लिख दिए, लेकिन कॉलम के माई तैयार होगा तीसरा, तो 1 3 कह दिए। पहला को आई से डिनोट करते हैं और दूसरा को जे से डिनोट करते हैं, आई और जे, आई बराबर 1 और जे बराबर 3। सब में पहला यहाँ आई से डिनोट करेंगे, इसको जे से, आई से जे से, इस सबका आई जे नाम रखा जाता है, ठीक ना। इससे कुछ क्वेश्चन बनाया जाता है, थोड़ा समझ लीजिए। जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा होगा सब समझा देंगे, एकदम मजा आ जाएगा। ये आपको पढ़ा देंगे, काम खत्म। अब देखिए यहाँ
यहां लिखेंगे तो ये तो दूसरा रो तैयार हो रहा है, तो दूसरा रो है तो पहले रो को लिखते हैं इसलिए 2 लिख दिए, लेकिन कॉलम पहिलके में ना है तो इसलिए 2 हो गया। यहाँ देखिए ये जो रो है वो दूसरा रो है, कॉलम दूसरा तैयार हुआ यानी वो A22 लिखेंगे। यहाँ रो दूसरा लाइन में है तो 2 लिख दिए, लेकिन तीसरा लाइन में बन रहा है तो 3 लिख दिए A23। बस इसी तरह से बता दिए, कंप्लीट हो गया कौन क्या नाम है। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बताते जाएगा उसका क्या नाम है। 2 3 4 5 6 7 -3 2/3 अब 4। अब कह दिए कि बताइए A11 कौन है, किसका नाम A11 पड़ेगा। तो आप कहिएगा कि A11 सर ये क्या बोल रहा है कि पहला रो और पहला कॉलम के सदस्य बताइए। तो पहला रो रो पड़ा हुआ लाइन को कहते हैं तो पहला लाइन, अगर पहला कॉलम तो पहला कॉलम, पहला लाइन पहला कॉलम में 2 न है तो 2 लिख दिए। अगर आपसे पूछ दिया कि A301 बताइए तो A301 पहला को रो कहते हैं, दूसरा कॉलम कहते हैं, तो तीसरा रो में कौन आएगा तो कहिएगा 1 रो 2 रो 3 रो, तो तीसरा में सर ये लाइन आएगा, लेकिन कौन वाला कॉलम से पूछ रहा है, पहला कॉलम से, तो पहला कॉलम में तो -3 आएगा इसलिए -3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एकदम समझ में आएगा। फिर देखिए हम कह दिए ना कि A32 बताइए, तो यहाँ जो है जी पहिलका को कॉल रो पढ़ते हैं तो रो हमार पहला दूसरा तीसरा, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो है, इसको कहते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब कह रहा है कि तीसरा रो से लाइन खींचो, तो तीसरा रो से लाइन खींच दियो ऐसे, और दूसरा कॉलम से खींच दो ऐसे। कहाँ कटा दोनों लाइन ई वाला, तो यहाँ लिख देना है 2/3 है तो 2/3। नहीं समझ में आ गया। अब कह देता कि ये 2 बताइए, ये 2 मैंने दूसरा रो से लाइन खींचिए तो दूसरा रो वाला लाइन ई बनेगा और दूसरा कॉलम वाला तो यही में रहेगा, तो कटा कौन 6 तो 6 आ गया आंसर। पहले रो से खींचते हैं उसके बाद कॉलम से। समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बताते हैं, दिमाग में तो सेटे कर देंगे ना, आप खाली मेहनत करना तैयार रहिए, बाकी एकदम आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, -6 9 3 2 -6 4 6 4 -3। अब इसमें कह दिया मैट्रिक्स दिया हुआ है जी, कह देगा कि A23 बताइए। A23 कौन है, तब 2 क्या है जी, रो। पहले रो लिखाता है जिसको आई से डिनोट करते हैं, और दूसरा को कॉलम कहते हैं जो जे से डिनोट करते हैं। तो कौन रो कह रहा है, दूसरा रो, तो दूसरा रो ये वाला है सर, लाइन खींच दिए। और तीसरा कॉलम कौन है जी, ये वाला है सर, खींच दिए। कौन वाला कटा दोनों लाइन से, 4 आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। तो वहां लाइन नहीं खींचना है, दिमाग में खींचना है कि हम इस तरह से कहाँ टकरा गया, हो गया आंसर। समझ में आएगा कि नहीं। नहीं ये दूसरा लाइन में नहीं है और तीसरा कॉलम में नहीं बैठल है, ये हो गया आंसर। उसी तरह से कहेगा A33 बताइए, तो तीसरा रो में कौन है, तीसरा रो वाला एकरा में देखना है, तीसरा कॉलम एकरा में देखना है, तो कौन है, ये है -3 आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो डालें हम तुरंत आपको इंतजार न करें, पर आपको मोबाइल पर पहुंच जाए। और जैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जो भी क्वेश्चन हम आपको देना रहेगा HW, अभी HW लिखेंगे आज, तो उसको शाम तक चाहे कल तक हम उसको डालेंगे, कल उसका डिस्कशन कर देंगे। बस मैट्रिक्स एकदम 2 वीडियो में चकाचक, एक क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन आएगा जी कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता, देखिएगा एग्जाम में, ठीक ना। नाम है कर छोटा लेकिन काम है बड़ा मैट्रिक्स का, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका बिहार बोर्ड में है डबल है। इसीलिए तो हम आपको कहेंगे कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम से जुड़े कैसे, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे नीचे लिखा होगा पार्ट 1 लिखा होगा, उसका नीचे लिखिएगा, लिखा होगा अब है विद्या एजुकेशन, उसको टच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लेके चल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा, उसको टच कीजिएगा, टेलीग्राम में लेके चल जाएगा, उसका लिंक डाल देंगे, वहां टेलीग्राम में लेके चल जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाइएगा। जब हम कुछ डालेंगे आपको फिर पहुंच जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके बाय।